हाय फ्रेंड्स, मैं नगीन ताज कंप्लीट हिंदी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो के द्वारा हम सेकेंड पीयूसी की मध्यकालीन कविताओं में से पहली कविता रायदास बानी का भावार्थ और कवि रायदास का संक्षिप्त परिचय जानेंगे। कवि रायदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। ये भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। ये निर्गुण निराकार राम के उपासक हैं। इन्होंने अपने पदों में समाज के हित और मानव प्रेम के भाव को दर्शाया है। इस कविता के पहले पद में कवि ने दास्य भक्ति का परिचय देते हुए विभिन्न वस्तुओं के साथ भगवान और भक्त की तुलना की है और दूसरे पद में कवि ने श्रम का महत्व बताते हुए कर्मयोगी बने रहने की प्रेरणा दी है। इसके साथ साथ तीसरे पद में कवि ने सुखी और राम राज्य की कामना की है। चलिए स्टूडेंट्स, इस कविता का पहला पद हम देखेंगे। अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बराए दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगति कराई रायदासा। ये फ्रेंड्स, अब इस पद की पहली 3 पंक्तियां देखते हैं। अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। रट धुन सवार होना, चंदन सैंडलवुड, बास सुगंध या खुशबू, समानी बस जाना। कवि रायदास जी कहते हैं कि अब उन्हें राम नाम स्मरण की आदत पड़ चुकी है। राम नाम स्मरण की धुन उन पर सवार हो चुकी है और ये उनसे छूटेगी नहीं। वे कहते हैं कि उनके आराध्य राम श्रेष्ठ चंदन के समान हैं, तो वे सामान्य पानी के समान हैं। जब चंदन को घिसने के लिए पानी मिलाया जाता है तो सामान्य पानी का एक एक कण भी चंदन जितना ही सुगंधित हो जाता है और चंदन जितना ही मूल्यवान बन जाता है। पहले पद की अगली पंक्तियां हैं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। शब्दार्थ घन बन घना बादल, मोरा मोर पक्षी, चितवत हृदय में, चंद चांद, चकोरा चकोर पक्षी। कवि रायदास कहते हैं, हे भगवान आप घने बादल हो और मैं बादल की प्रतीक्षा में बैठा मोर पक्षी हूँ। जिस प्रकार घने बादल को देखकर मोर पक्षी प्रसन्न होकर नाचने लगता है, उसी प्रकार आपके सानिध्य से मुझे खुशी मिलती है। जिस प्रकार चकोर पक्षी के मन मस्तिष्क में चांद की छवि बसी रहती है, उसी प्रकार मेरे भी मन मस्तिष्क में आपका ही रूप समाया हुआ है। पहले पद की अगली पंक्तियां हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बराए दिन राती। शब्दार्थ जाकी जिसकी, ज्योति ज्योति बराए बढ़े। कवि रायदास कहते हैं कि हे प्रभु आप दीपक हो और मैं उस दीपक में जलने वाली बाती के समान हूँ। अपनी भक्ति के द्वारा मैं इस दीपक के प्रकाश को रात और दिन यूं ही बढ़ाता जाऊँगा। पहले पद की अगली पंक्तियां हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। सोने सोना, सुवर्ण, सुहागा सोने में मिलाया जाने वाला धातु। कवि रायदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप अनमोल मोती हो और मैं सामान्य धागा हूँ। मोती के पिरोए जाने के कारण सामान्य धागा भी मोती जितना ही अनमोल बन जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार सोने में सुहागा मिलकर सोने जितना ही मूल्यवान बन जाता है, आपका सानिध्य मुझे अनमोल बनाता है। आपकी भक्ति के कारण मैं भी आपके समान ही बन चुका हूँ। पहले पद की अगली पंक्तियां हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगति कराई रायदासा। शब्दार्थ दासा सेवक, भगति भक्ति।
कवि कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका सेवक हूँ। बस आपके चरणों में रहकर आपका सानिध्य प्राप्त कर मैं भक्ति में लीन रहना चाहता हूँ। ऐसी भी भक्ति की मैं कामना करता हूँ। दूसरा पद कुछ इस प्रकार है। रायदास श्रम करी खाई ही, जो लो पार बसाए, नेक कमाई जऊ करई, कबहू ना निहफल जाए। कवि शब्दार्थ: श्रम मेहनत, पार बसाए विदेश जाकर रहना, जऊ जो, निहफल व्यर्थ। कवि रायदास कहते हैं कि आप मेहनत करो, पैसे कमाओ और खाओ। मेहनत करने के लिए यदि आपको अपना गांव या देश छोड़कर विदेश जाकर रहना भी पड़े तो कोई आपत्ति नहीं। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलकर मेहनत से कमाकर खाता है, धन या संपत्ति बनाता है, वह धन या संपत्ति कभी बेकार नहीं जाती, व्यर्थ नहीं होती, अर्थात हमेशा ही वह आपके जीवन के कष्टकाल में साथ देगी। इस पद का तीसरा और अंतिम पद है। ऐसा चाहो राज्य में, जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ो सब सम बसै, रायदास रहे प्रसन्न। शब्दार्थ: राज, राज्य, प्रसन्न, संतुष्ट। रायदास जी ऐसे राज्य की कामना करते हैं जहाँ सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी कभी भूखा ना रहे, हर किसी को भरपेट भोजन मिले और छोटे बड़े सब एक दूसरे का सम्मान और आदर करें तो रायदास की कामना पूरी हो जाएगी। यही उनके लिए खुशी और प्रसन्नता की बात है। इस तरह से रायदास एक आदर्श राज्य की कामना करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, रायदास बानी इस कविता से 4 से 5 अंकों के प्रश्न आ सकते हैं। पहला 1 अंक का प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ से किसी भी प्रश्न को पूछा जा सकता है और ससंदर्भ व्याख्या के लिए 3 या 4 अंकों के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।